10वां ये कह रहा है ए और बी के मध्य अभिक्रिया ए और बी की प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग R0 है, नीचे दिए गए हैं। तो ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है, यह प्रश्न पूछ रहा है। देखो बेटा जी, एक प्रैक्टिकल डाटा होता है और एक थ्योरेटिकल डाटा होता है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डाटा में अंतर होने की संभावना पूरी रहती है। अब यहाँ जो डाटा दिया गया है ये प्रैक्टिकल डाटा है, तो आप मोल पर लीटर से या यहाँ जो मोल पर लीटर दे रखा है इससे कोटि का अगर अनुमान लगाओगे तो आपका प्रश्न गलत होने के पूरी संभावना है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन सब के लिए अलग अलग पैरामीटर पर कोटि का पालन करेंगे, और जब कोटि को निकालेंगे इसके वेग समीकरण से, तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि कोटि x है और इसके लिए मान लेते हैं कोटि y है, और इनके कंपैरिजन के बिहाफ पर हम निकालेंगे। जैसे ये फर्स्ट प्रैक्टिकल, ये सेकंड प्रैक्टिकल, ये थर्ड प्रैक्टिकल। तो यहाँ देखो x दे रखा है 0.20 और 0.20, तो हम इनको यूज करके यानी कि सेम डाटा को इंटरप्रेट करके इसे निकालेंगे। तो देखो मैं कैसे प्रश्न को सॉल्व करता हूँ, आप थोड़ा फॉलो करना और समझने की कोशिश करना कि मैं इस प्रश्न को कैसे कर रहा हूँ, वैसे ही आपको करना है। इजी प्रश्न, टफ नहीं है। यहाँ देखो क्या रहा है वो, माना ए की कोटि x तथा b की कोटि y है, अतः प्रारंभिक वेग समीकरण R0 बराबर k a की पावर x b की पावर y। ठीक है जी, ये हो गया। तो R1 बराबर कितना हो गया, पहले प्रैक्टिकल से ले रहा हूँ मैं डाटा, ठीक है, ऐसे ही सेकंड के लिए ले लूँगा, ऐसे ही थर्ड के लिए ले लूँगा। तो R1 बराबर हो गया k 0.20x 0.30 की पावर y, समीकरण नंबर 1 डाल दें इसे। R2 बराबर k 0.20x एंड 10 की पावर y, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। और R3 बराबर k 0.40 की पावर x और 0.05 की पावर y, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ R1 की वैल्यू दे रखी है आपकी 5.07 इंटू 10⁻⁻5, R2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ 5.07 इंटू 10⁻⁻5, और R3 की वैल्यू दे रखी है 1.43 इंटू 10⁻⁻5। तो अब यहाँ से अपन x और y का निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ दे रखा है हमको ये वाला डाटा। तो अगर मैं a का कंपैरिजन b से करूँ तो देखो इसमें से इन वैल्यू को एक्सक्लूड कर सकता हूँ, k को एक्सक्लूड कर सकता हूँ, r को एक्सक्लूड कर सकता हूँ, और y को निकालना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं y को निकाल लूँगा तो y को निकालने के बाद में फिर मैं इसको और इसके साथ कंपेयर कर लूँगा, या इसको इसके साथ कंपेयर कर लूँगा, और y की वैल्यूज़ को पुट करके नहीं मैं x की वैल्यूज़ को निकाल लूँगा। सिंपल है, x और y पता चलते ही मेरे को अभिक्रिया की कोटि पता चल जाएगी। लो साहब, अतः समीकरण 1 व 2 से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू k ax by k ax और by। तो R1 की वैल्यू है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 और R2 की वैल्यू है 5.07 इंटू 10⁻⁻5, और k तो अपनी जगह ही रहेगा k, और a की वैल्यू दे रखी है 0.20 की पावर x और 0.20 की पावर x। सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ हमने ये गलत लगा दिया, ठीक है। और आपकी v की वैल्यू दे रखी है 0.30 y अपॉन 0.10 y। देखो इससे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। बोलो जी, अब क्या बचा? अब ये बचा, इसका अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर y बराबर 1। तो अपन क्या 1 को ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 0। बोलो भाई, अगर 3 की पावर 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे आधार सेम है तो घात बराबर हो जाएंगी। तो y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आई हमारे पास 0, यानी कि y हमारा शून्य को दर्शा रहा है, शून्य कोटि को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ किस किस के बीच में, पहले और तीसरे के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर मैं y की वैल्यू रख दूँगा। लो देखो साहब, अतः समीकरण 1 व 3 से R1/R3 इक्वल टू हो गया K 0.20x और ये हो गया 0.30y, K 0.40x और 0.05y। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 और इसकी वैल्यू दे रखी है 1.43 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ देखो बेटा जी, K से K कट गया और ये गया आपका 2 बार, ठीक है। तो इक्वल टू हो गया 1y 2⁻x और ये आपका गया 0.5 हटाओगे, पॉइंट ये गया तो ये गया 6 टाइम्स। कितनी बार गया? 6 टाइम्स। लेकिन इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 0.30/0.05 बराबर 0, क्योंकि y की वैल्यू 0, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आई 5.07 इंटू 10⁻⁻5, 1.43 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 कट जाएगा और ये बचेगा 1/2x। बोलो भैया। तो हम आगे क्या कहेंगे? 2x बराबर हो गया 1.43। 1 सेकेंड, ये कटेंगे नहीं बेटा जी, ये कटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर है 4। कितना है? 4 10⁻⁻4, ठीक है जी। यहाँ देखो 1.43 इंटू 10⁻⁻4 और ये हो गया आपका 5.07 इंटू 10⁻⁻5। तो इसे सॉर्ट आउट करोगे तो ये आएगा 2.8। तो 2.8 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2⁻1.5। तो बेस सेम है तो घात सेम हो जाएंगी, यानी पावर सेम हो जाएंगी। तो x की वैल्यू कितनी आई? 1.5। बोलो भैया। अतः हम लिख सकते हैं R0 बराबर K A⁻1.5 और B की कोटि कितनी हो गई? 0। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? अभिक्रिया की कोटि हो गई 1.5 प्लस 0 इक्वल टू 1.5। A की कोटि आई है 1.5 और B की कोटि आई है 0। यही हमारा आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजी क्वेश्चन था, केवल कंपैरिजन भी आप पर इस क्वेश्चन को करना था।